देखो इस क्वेश्चन में ना आप दो चीज सीखोगे, क्या है इसमें 3 की सीरीज भी है और 2 की सीरीज भी है, और ये दोनों सीरीज एक ही क्वेश्चन में है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखो अब 3 की सीरीज है, 2 की सीरीज आपको आती होगी, ये मेरे को पता है, लेकिन 3 की सीरीज कैसे करनी है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। देखो अब इसमें 20 टर्म्स है, तो हमें 10 टर्म इसकी बनानी पड़ेगी और 10 टर्म इसकी बनानी पड़ेगी। तो लिख लेते हैं पहले इसको 1/1 इंटू 3 इंटू 5 प्लस 1/3 इंटू 5 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस, अब यहाँ पे कोई 10 टर्म आएगी यहाँ पे, ठीक है, वो हम निकालेंगे अभी। और दूसरी सीरीज कौन सी है 1/1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 4 इंटू 7 प्लस डॉट 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 प्लस, अब यहाँ पे भी कोई 10वीं टर्म आएगी। अब 10वीं टर्म कैसे निकालते हैं ये आपको पता होगा, एन टर्म निकालने के फॉर्मूले का होता है, इसमें हमें 10 निकालनी है, तो a प्लस एन माइनस एन, एक सेकेंड, n-1 और d। आपको याद रखो, देखो अब इसमें माइंड में करना है, हमें 10 निकालनी है तो हमें सीधा a प्लस 9d आना चाहिए दिमाग में। अगर सपोज हमें 100 निकालनी होती तो हमारे दिमाग में क्या था a प्लस 99d। अगर सपोज 47 टर्म निकालनी होती तो हम कैसे करते a प्लस 46d। ये चीज हमें माइंड में आनी चाहिए, ठीक है ना। अब कैसे करना है इसको, देखो 10 टर्म कैसे निकालेंगे, अब पता है इसमें a क्या है, इसको देखो, इसको देखो, अभी अभी 8 फर्स्ट टर्म क्या है 1 प्लस, अब 9 था 10, क्योंकि हमें 10वीं टर्म निकालनी है, तो 9 कॉमन डिफरेंस क्या है 3 और 1 कितना है 2 का, तो हमारी 10वीं टर्म कितनी हो गई 19। तो लिख लेते हैं यहाँ पे 19, तो हमारा 19 और दो 19 20 21 और कितना आएगा 23, ये हमारा आएगा, ठीक है। अब इस वाले की निकालो। अब हमें पता है इस वाले की 10 टर्म कैसे निकालेंगे। अब तुम देखो इस वाले को देखो और इस वाले को देखो। अब फर्स्ट टर्म 1 प्लस 9 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है 1 और 4 का कितना है 3 है, तो हमारी 10 टर्म क्या होगी 28 होगी। इसको यहाँ पे लिख लो 28 इंटू 31, क्योंकि 3 का डिफरेंस है बस। अब ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है और क्या मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ वो अब आएगा। देखो ये तो आप निकाल ही लोगे, ये तो सबने सीखा होगा कि भाई हमें इसमें इसका कॉमन डिफरेंस निकालना है, बाहर लिखना है पहले कॉमन डिफरेंस, फिर फर्स्ट टर्म माइनस लास्ट टर्म, ये तो सबको आता होगा। लेकिन मेन है हमें ये इस वाले का, ये 3 वाले का कैसे करना होता है ये बता रहा हूँ। कॉमन डिफरेंस कैसे निकलेगा, इस 1 का और इस 5 का, इसका ये कॉमन डिफरेंस निकलता है और कितना है 4, मतलब कॉमन डिफरेंस कैसे निकालना है 5 माइनस 1 4, मतलब लास्ट वाला और फर्स्ट वाला। और फर्स्ट टर्म कैसे आएगी ये दोनों, और लास्ट टर्म क्या होगी 21 और 23, 1 इंटू 3 माइनस 1/21 इंटू 23, ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है। यही चीज मेरे को सिखानी थी, आई होप आपको समझ आ गया हो। अब क्वेश्चन को कैसे, अब लेंदी लग रहा होगा लेकिन लेंदी है नहीं, इसको माइंड में करना है हमें। देखो अब 31 यहाँ पे आएगा 1 में 30 और 3 से ऊपर कट जाएगा तो कितना बचेगा 10/31, ठीक है। ये चीज माइंड में करनी है, अगर सीजीएल क्लियर करना है तो भाई ये चीज आनी चाहिए आपको। अब देखो यहाँ पे 21 23 कितना 483 एलसीएम आता है, ठीक है। और 3 से कैसे कैसे कटेगा 483 161 पे कटेगा, 161 यहाँ पे आएगा 161 माइनस 1 160, और 4 से कटेगा तो कितना आएगा 40/483। अब इसको देखो मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। आपको ये बात पता होना चाहिए कि ऊपर 0 है और यहाँ पे 0 है, तो हमारा कोई भी ऊपर की टर्म होगी वो 0 ही होगी, और 0 वाली कौन सी टर्म है ये नहीं है, यही हमारी टर्म, और यही मेरा आंसर है। ये भी नहीं है और ये भी नहीं है, नहीं तो आप नीचे एलसीएम लोगे तो लास्ट टर्म 3 है, ये भी 3 है, तो 3 × 3 आएगा लास्ट में, लेकिन वो 2 में है, इसमें भी है और इसमें भी है, तो ऐसे एलिमिनेट कर सकते हो आप इसको, ठीक है ना। बाकी इसको सॉल्व कर लेना है, आपको समझ आया। मेन चीज मेरे को 3 की आपको बताने की, 3 वाला कैसे पार्ट करते हैं, ठीक है।